Hello everyone, here I Komal Sharma welcomes you all at your own Gargi classes, a place where you can easily get all the information relevant to your competitive exams. Yesterday on 22 of June 2021 को मैं ये पर्टिकुलर वोकेबलरी का जो वीडियो है ये अपलोड नहीं कर पाई थी ड्यू टू सम रीजंस। तो कल के जो वोकेबलरीज हैं, जो कल के जो एडिटोरियल डिस्कशन से एक्सट्रैक्टेड जो वोकेबलरीज है वो आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस कर रही हूँ. So let's begin with the first word. So for yesterday your first word was vindication. Vindication basically एक noun का रोल प्ले करता है एक सेंटेंस में, और इसका मतलब क्या होता है? प्रूफ दैट समवन और समथिंग इज़ राइट. मतलब ऐसा कोई एविडेंस या प्रूफ जिससे ये प्रूफ हो जाए, ये साबित हो जाए बेसिकली ये कोई भी इंसान कोई भी चीज़ सच है. ठीक है, तो एक तरीके से आप बोल सकते हो सबूत, आप इस चीज़ को बोल सकते हो. सो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे प्रूफ या फिर डिफेंस, एंड द एंटोनिम्स आर सेंश्योर या फिर ब्लेम. So the placing of her on the throne meant a final victory over ancient prejudices, a vindication of the new ideas of progress. तो बेसिकली जब उसका एग्जैक्टली कॉरोनेशन हुआ फॉर हर विक्ट्री ओवर द एंशंट प्रेजुडाइस, ठीक है, सो वो एक जीत थी, एक प्रूफ है, एक एविडेंस है ऑफ द न्यू आइडियाज़ ऑफ प्रोग्रेस, कि अब आगे की जो पिछले जो एंशंट जो प्रेजुडाइज्ड है उन आइडियाज़ को छोड़ के अब के जो लोग हैं वो आगे नए आइडियाज़ को फॉलो करेंगे. ठीक है, सो द प्लेसिंग ऑफ हर ऑन द थ्रोन मीन द फाइनल विक्ट्री ओवर एंशियंट प्रेजुडाइसेस. एंशियंट प्रेजुडाइसेस पे एक जीत है उसकी, उसका कॉरोनेशन अपॉन द थ्रोन. ठीक है, एंड दिस इज अ विंडिकेशन, दिस इज अ प्रूफ ऑफ द न्यू आइडियाज ऑफ प्रोग्रेस. Another we have a term here is in cahoots. In cahoots का मतलब होता है वर्किंग टुगेदर और मेकिंग प्लान्स टुगेदर इन सीक्रेट. सीक्रेटिवली कोई भी प्लान बनाना, कोई भी डिज़ाइन तैयार करना. ठीक है, पार्टनरशिप आप इसको बोल सकते हो कि दो पार्टनर एक दूसरे के साथ काम करते हैं और सीक्रेटली कोई भी प्लान एक दूसरे से डिस्कस करते हैं या प्लान बनाते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज़ रिफ्यूट. रिफ्यूट का बेसिकली रिफ्यूट एक वर्ब का रोल प्ले करता है एक सेंटेंस में, और इसका मतलब होता है प्रूव अ स्टेटमेंट और थ्योरी टू बी रॉन्ग. मतलब किसी भी स्टेटमेंट या थ्योरी को गलत प्रूव करना इज़ व्हाट वी कॉल रिफ्यूट. सो डिसअप्रूव या फिर डिमोलिश, आप इसके लिए सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हो. एंटोनिम्स आर व्हाइल यू कन्फर्म और एक्सेप्ट द थिंग्स, द स्टेटमेंट और द theory. So he did not have the courage to refute the lawyer once the evidence was presented in court. ठीक है, एक बार लॉयर ने जो एविडेंस प्रेजेंट कर दिया कोर्ट में, उसके बाद उसकी हिम्मत नहीं है कि वो उस स्टेटमेंट को या उस एविडेंस को गलत प्रूफ कर दे. ठीक है, सो दे वी यूज द वर्ड रिफ्यूट. नेक्स्ट वी हैव अ टर्म दैट इज डेड हैंड. डेड हैंड का मतलब क्या होता है? एन अनडिजायरेबल परसिस्टिंग इन्फ्लुएंस. मतलब कंटिन्यूसली कोई ऐसा इन्फ्लुएंस आना जो कि जिसकी इच्छा नहीं होती है, जो हम नहीं चाहते हैं. ठीक है, तो जिस चीज़ की हमें इच्छा नहीं होती और उसका इन्फ्लुएंस हम पे कंटिन्यूसली बना रहता है. ठीक है, तो उसी को बोला जाता है डेड हैंड. बिन चाही चीज़ें हमारे साथ जब होती रहती हैं, सो दे वी यूज द वर्ड डेड हैंड. नेक्स्ट वर्ड इज rueful. rueful इज एन एडजेक्टिव. rueful का मतलब होता है एक्सप्रेसिंग सोरो और रिग्रेट, स्पेशली इन अ ह्यूमरियस वे. सोरो या फिर रिग्रेट को एक्सप्रेस करना, सोरो या रिग्रेशन, दुख या पश्चाताप को एक्सप्रेस करना ह्यूमेरियस वे में, मजाकिया तरीके से. ठीक है, तो मजाकिया तरीके से जब हम हमारे दुख या पश्चाताप को एक्सप्रेस करते हैं, सो दे वी यूज द वर्ड रियोफुल. सॉरोफुल या रिग्रेटफुल हम इसके लिए सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं. एंटोनिम्स आर हैप्पी एंड अनरिपेंटेंट. ठीक है, सो शी गेव अ रियोफुल ग्रीन, कि उसका जो ग्रीन था, ग्रीन का मतलब होता है बेसिकली वेल यू स्माइल. ठीक है, मतलब हाफ स्माइल, क्रिटिकल सरकास्टिक स्माइल हम उसको बोल सकते हैं. ठीक है, सो दे वी यूज द वर्ड रियोफुल. taboo. Taboo plays the role of a noun, adjective or verb in a sentence. Taboo का मतलब क्या होता है? Prohibited or restricted by social customs.
ठीक है। सोशली अगर कोई भी चीज़ प्रोहिबिटेड होती है, बैंड होती है, ठीक है, जिस पे क्लियरली रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि सोशली आप इस चीज़ को फॉलो नहीं कर सकते हो, तो उसी को बोला जाता है टैबू। तो प्रोहिबिशन या फिर फॉरबिडन आप इसके लिए सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हो। एंटोनिम्स आर एक्सेप्टेंस या फिर व्हाइल यू आर परमिटेड सोशली। सो मेनी टैबूज हैव डेवलप्ड अराउंड फिजिकल एक्सपोजर। फिजिकल एक्सपोजर से रिलेटेड बहुत सारे टैबूज हैं सोशली, कि आप कोई भी वल्गर चीज़ प्रेजेंट नहीं कर सकते हो, ये सोशल रिस्ट्रिक्शन है। सो दे वी यूज द वर्ड टैबू। नेक्स्ट वर्ड इज लिटर्जी। लिटर्जी इज अ नाउन। लिटर्जी का मतलब होता है द कस्टमरी पब्लिक वर्शिप परफॉर्म्ड बाय अ रिलीजियस ग्रुप। कोई भी कस्टमरी पब्लिक वर्शिप होती है, पूजा पाठ होते हैं, जिसको जो रिलीजियस ग्रुप है, जो जैसे बहुत सारे पंडित लोग हैं, बहुत सारे प्रीस्ट हैं, ठीक है, तो वो एक साथ जो परफॉर्म करते हैं उसी को बेसिकली बोला जाता है लिटर्जी। एक तरीके से सोशली पब्लिकली कोई भी पूजा पाठ करता है, कोई भी इंसान करवाता है, और वो किसके द्वारा किया जाता है? बाय द रिलीजियस ग्रुप, ठीक है। बहुत सारे पंडित मान सकते हो, बहुत सारे आप प्रीस्ट मान सकते हो, मिलकर एक साथ जो पूजा करवाते हैं। तो रिचुअल या वर्शिप हम इसके लिए सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं। एंटोनिम इज नेग्लेक्ट एंड द चर्च ऑफ इंग्लैंड लिटर्जी। कि चर्च ऑफ इंग्लैंड है, उसका लिटर्जी मतलब ग्रुप ऑफ प्रीस्ट हु वर्शिप फॉर द पब्लिक वेलफेयर। Next word is exalt. Exalt basically, exalt is a verb. Exalt का मतलब होता है raise to a higher rank और position. किसी भी चीज़ को या किसी की position या rank को ऊपर उठाना, higher, ठीक है। So raise to a higher rank और position. So glorify करना या फिर praise करना, किसी की तारीफ करना या glorify करना, उसे renowned position पे पहुंचाना जहाँ पे हर कोई उसे जानता हो। डिस्पैरेज एंड डिस्पाइस हम इसके लिए एंटोनिम्स यूज़ कर सकते हैं। सो द पार्टी विल कंटिन्यू टू एग्जैल्ट देयर हीरो। कि जो पार्टी है ये कंटिन्यू रहेगी, वो जो हीरो है उसको उसकी रैंक या पोजीशन जो हायर हुई है, ठीक है, ऊंची पोस्ट जो उसे मिली है, ऊंची रैंक जो मिली है, ऊंची रेपुटेशन जो मिली है, उसके लिए। सो दे वी यूज द वर्ड एग्जैल्ट। नेक्स्ट वी हैव अ टर्म, दिस इज़ अ लिटरेरी टर्म बेसिकली, मेटाफिजिकल। मेटाफिजिकल का मतलब होता है रिलेटिंग टू द पार्ट ऑफ फिलोसफी दैट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग एग्जिस्टेंस एंड नॉलेज। बेसिकली फिलोसफी का एक पार्ट है मेटाफिजिकल, जिसमें अंडरस्टैंडिंग मतलब किसी भी चीज़ को समझना, सोचना, समझना, ग्रेस्प करना, एग्जिस्टेंस किसी भी चीज़ की प्रेजेंस, और उसके बारे में नॉलेज। तो इन सारे फिलोसफिकल एटमॉस्फेयर से रिलेट करता है द वर्ड मेटाफिजिकल। नेक्स्ट वी हैव अ वर्ड ऑर्डेन। ऑर्डेन इज अ वर्ब। ऑर्डेन का मतलब होता है मेक अ प्रीस्ट और मिनिस्टर कन्फर होली ऑर्डर, ठीक है। बेसिकली मतलब किसी भी प्रीस्ट और मिनिस्टर का कॉरोनेशन बेसिकली, ठीक है, कॉरोनेट करना, उन्हें अपनी पोजीशन या रैंक संभलाना इज व्हाट वी कॉल ऑर्डेन। सो मेक अ प्रीस्ट और मिनिस्टर कन्फर होली ऑर्डर, ठीक है। अपॉइंट या फिर इंडक्ट हम इसके लिए सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं। अगर आप किसी को अपॉइंट करते हो उसकी पोजीशन के लिए, इंडक्ट करते हो, सो दे वी यूज़ द वर्ड ऑर्डेन। हाल्ट या फिर रिट्रैक्ट हम इसके लिए एंटोनिम्स यूज़ कर सकते हैं। सो ही वॉज ऑर्डेन्ड एज अ प्रीस्ट, कि उसे एज अ प्रीस्ट उसे अपॉइंट किया गया किसी भी पर्सन को। नेक्स्ट वी हैव अ टर्म पैन्स आउट। पैन्स आउट मतलब एंड अप या फिर कंक्लूजन, किसी भी चीज़ का फाइनल जो निर्णय होता है उसी को पैन्स आउट बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज स्टम्बल। स्टम्बल इज अ वर्ब। स्टम्बल का मतलब होता है लूज बैलेंस। जब फिजिकली हम अपना बैलेंस लूज कर देते हैं, हल्का सा गिर जाते हैं, ठीक है, लड़खड़ा जाना बेसिकली इज व्हाट वी कॉल स्टम्बल। सो ट्रिप या फिर फाउंडर हम इसके लिए सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं। एंटोनिम्स आर व्हाइल यू फिक्स द थिंग एंड द थिंग्स आर कंटिन्यू, या तो एक जगह फिक्स हो जाए या फिर कंटिन्यू रहे इन अ बैलेंस वे। सो हर फूड कॉट इन द रग एंड शी स्टम्बल्ड, कि उसका जो फूड है वो रग में फंस गया था, उसी की वजह से वो क्या हो गई, लड़खड़ाई, ठीक है। सो दिस इज द वर्ड स्टम्बल।
नेक्स्ट वर्ड इज रिंस. रिंस वर्ब और नाउन दोनों का रोल प्ले करता है सेंटेंस में. इसका मतलब होता है वॉश विद क्लीन वाटर टू रिमूव सोप और इम्प्योरिटीज़. ठीक है, किसी कपड़े को, किसी क्लोथ को या किसी भी यूटेंसिल को जब आप बहुत ही क्लीन वाटर से वॉश आउट करते हो, ठीक है, और उसके जो सोप है, इम्प्योरिटीज़ है, डिटर्जेंट है, उसे हटाते हो विद क्लीन वाटर, तो उसी को रिंस बोला जाता है. तो वॉश आउट या फिर क्लीन्स हम इसके लिए सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं. एंटोनिम्स आर ड्राई या फिर डर्टी. सो ऑलवेज रिंस योर हेयर थरली, कि हमेशा आप अपने हेयर्स को थरली रिंस करें. जो भी आपने शैम्पू अप्लाई किया है इन योर हेयर्स, तो उसको क्लीन वाटर से अच्छे से वॉश करें. सो दे वी यूज़ द वर्ड रिंस. नेक्स्ट वर्ड इज स्पर. स्पर इज अ वर्ब. स्पर का मतलब होता है गिव एनकरेजमेंट टू समवन. किसी भी इंसान को एनकरेज करना, प्रोत्साहित करना उसे. ठीक है, सो प्रोत्साहन इज व्हाट वी कॉल स्पर. तो स्टिम्युलेट या फिर एनकरेज हम इसके लिए सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं. एंटोनिम इज डिस्करेजमेंट. सो आई डिड इट ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, कि मैंने जो कुछ किया, मैंने मोमेंट्री जो एक फोर्स होता है, मोमेंट्री जो एनकरेजमेंट होता है, उससे किया. So there we use the word spur. So these are the words which were there in yesterday's editorial discussion. So thank you so much and stay continue with Gargi classes.